सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है इस पर लगातार आप लोगों के सामने वीडियो बना करके लाता रहता हूं दोस्तों। ये आपके सामने लगातार 7वीं वीडियो है। इससे पूर्व 6 वीडियो आप लोगों को दे दी गई है, या फिर ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन पिछली 6 वीडियोज़ में किया गया है। आज भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इस 7वीं वीडियो में भी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जो कि आपको उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में तो योगदान और महत्वपूर्ण योगदान देगी, साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के एग्जाम में भी आपको एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की, तो उनके लिए एक हेल्प हो जाए दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भूगोल से रिलेटेड लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाते हैं यूटेट के पेपर में। तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों वो है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि इसके संपूर्ण क्षेत्र पर बर्फ घिरी हुई है दोस्तों। तो बर्फ ने घेरा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इस अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, या फिर विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जा रहा है दोस्तों। इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। और अंटार्कटिका को यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च सेंटर खोले गए हैं विभिन्न देशों के द्वारा। तो श्वेत महाद्वीप या फिर विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप, सबसे पहले तो प्रायद्वीप हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रायद्वीप क्या होता है। जैसे हमारा इंडिया है दोस्तों ये, तो इसके 3 ओर से क्या है? जल से घिरा हुआ है। इसकी जो भूमि वाला जो पोर्शन है ये, इसको 3 ओर से जल ने घेरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और इधर से आपका अरब सागर ने घेरा हुआ है। तो वह भूमि जिसको 3 ओर से जल से घिरा होता है, जो सागर से घिरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं दोस्तों। सॉरी, प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप। और जो चारों ओर से, जो भूमि का हिस्सा जो चारों ओर से क्या घिरा रहता है? पानी से घिरा रहता है, उसे द्वीप कहा जाता है। तो द्वीप और प्रायद्वीप को समझ लीजिएगा। जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, और जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है उसे द्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है वो है आपका यूरोप महाद्वीप, ठीक है। ये यूरोप महाद्वीप आपका मैक्सिमम, इसके ऐसे देश भी हैं, प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है इसे। इसके मैक्सिमम देश क्या है? 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। इस तरीके से इसकी बनावट बनती है दोस्तों, ठीक है। तो 3 ओर से लगभग समुद्र से घिरे हुए हैं इसके अधिकांश देश, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पर आ गया द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है। तो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन आ रहे हैं एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या अंटार्कटिका महाद्वीप। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है वो कहलाता है आपका ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की जो बनावट है वो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को इसलिए द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, जबकि यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा सा मैप को देख लीजिएगा आप, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और यूरोप को आपका प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को या ऑस्ट्रेलिया को। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ये ऑस्ट्रेलिया वाला जो पोर्शन है, इसका जो पश्चिमी जो क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया करके बहुत बड़े बड़े मरुस्थल हैं
ठीक है, जिसे कि ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिस कारण यहाँ पर क्या नहीं हो पाता है, वर्षा की मात्रा कम हो पाती है, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों, याद रखेंगे। तो प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ये जितने भी उपनाम आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों के सामने आता ही आता है, इसलिए इन क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो मानव घर किसे कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। आपने सुना होगा दोस्तों कि जो एशिया महाद्वीप है, इसमें विश्व की लगभग 60% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। 60% जनसंख्या विश्व की एशिया महाद्वीप में ही क्या करती है, निवास करती है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मानव घर कहा जाता है दोस्तों। तो मानव घर कहा जाता है एशिया महाद्वीप को, जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं दोस्तों, और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है एशिया महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो ये चीज़ पर मैं चर्चा कर चुका हूँ दोस्तों। श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, और ये कहा जाता है अंटार्कटिका। और यहाँ पर काफ़ी सारे रिसर्च सेंटर हैं, कई देशों के खोले हुए हैं। भारत के भी यहाँ पर 3 रिसर्च सेंटर हैं दोस्तों। ठीक है, जो सबसे पहला रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री, यहाँ पर से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, गंगोत्री। दूसरा था मैत्री, और तीसरा है अभी जो वर्तमान में ये है भारती। तो 3 अनुसंधान केंद्र यहाँ पर भारत ने भी खोले हैं। जो ये दक्षिण गंगोत्री वाला जो अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, ये 1983 में स्थापित किया गया था। उसके बाद मैत्री वाला जो स्थापित किया गया था 1988 ईस्वी में स्थापित किया गया था, और भारती 2012 में स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप तो आपको पता चल गया अंटार्कटिका। अब ये कहा जाता है कि अंटार्कटिका में भारत के कौन कौन से कितने ये कह सकते हैं कि अनुसंधान केंद्र हैं? तो आप कहेंगे 3। इनमें से दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला जो अनुसंधान केंद्र खोला गया था वो दक्षिण गंगोत्री था, जिसकी स्थापना की 1983 में की गई थी। दूसरे नंबर का मैत्री था, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी, और तीसरे नंबर का भारती है, जिसकी स्थापना 2012 में की गई है। यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री और मैत्री लगभग डूब चुके हैं बर्फ़ में। ये भारती अभी भी वर्किंग मोड में है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो अंध महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है वो जाना जाता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो था दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप को आपने देखा होगा इस तरीके से। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो मैक्सिमम जो पोर्शन है यहाँ पर प्राकृतिक, एक तो प्राकृतिक बंदरगाह बहुत कम थे। ठीक है, यहाँ के जो देश थे, आदिम प्रजातियाँ, जंगल और ये मरुस्थलीय क्षेत्र, जंगली जो क्षेत्र था, यहाँ की खोज बहुत लेट तक हो पाई, यहाँ के देशों की खोज दोस्तों। इसीलिए इसको अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के देशों की खोज बहुत लेट में हुई, क्योंकि समुद्री मार्ग से बहुत सारे देश दूर फैले हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए यहाँ की खोज लेट में होने के कारण ही इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ इसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों क्वेश्चनों ने यहाँ से ज़रूर बनना है, इसलिए मैं इस टाइप के एक साथ क्वेश्चन आपके सामने लेके आए दोस्तों। तो पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। तो याद रखिएगा दोस्तों, विभिन्न प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में जैव विविधता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पर पक्षियों की मात्रा बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए दक्षिण अमेरिका को क्या कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में हो रखा है? आपने अगर ग्लोब देखा होगा और उसमें आपने अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति को देखा होगा दोस्तों, तो ये आपके अगर भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा हुई, और ये आपकी मकर रेखा हुई। तो और आपका यहाँ पर कह रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी भी, ठीक है ना, तो सभी गोलार्धों में
हुर की है किस महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप की जो स्थिति है वो ग्लोब पर सभी गोलार्धों में है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में भी है, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिण गोलार्ध कहेंगे। और अगर ये इस तरीके से ग्रीनविच जो लाइन जाती है वो इसके यहाँ से जाती है दोस्तों, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये पश्चिमी गोलार्ध में भी आ गया और पूर्वी गोलार्ध में भी आ गया दोस्तों। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक तो ये उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन आगे थे आप लोगों के सामने, उसके बाद घास के मैदान से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है और हर बार पूछा जाता है दोस्तों। तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के जो मैदान हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है प्रेयरी, पंपास, स्टेपी या डाउन्स। तो याद रखना दोस्तों, जो प्रेयरी घास के जो मैदान हैं ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमाओं पर पाए जाते हैं। तो मध्य अक्षांशीय, जो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान हैं, इन्हें प्रेयरी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, वैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को ही प्रेयरी कहा जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से जो ये पंपास घास के मैदान है ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, अर्जेंटीना में। स्टेपी घास के मैदान मध्य एशिया में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और डाउन्स घास के मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। आगे भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाए, यहाँ पर ऑप्शन है डाउन्स, वेल्ड, सवाना या प्रेयरी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो डाउन्स घास के मैदान हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप लोग। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना भी अफ्रीका में पाई जाने वाली घास की किस्म है, ठीक है दोस्तों, अफ्रीका में पाई जाती है सवाना घास। और प्रेयरी घास के मैदान आपके कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में दोस्तों। कनाडा और ये वाला पोर्शन उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो डाउन्स घास के मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का जो पोर्शन है वो इस तरीके का देखा होगा दोस्तों आपने। तो दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण यानी कि ये वाला जो पोर्शन यहाँ जो घास के मैदान होते होंगे, ठीक है, उसको क्या नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सवाना, पंपास, प्रेयरीज या वेल्ड, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ आपको, ये पंपास जो घास के मैदान होते हैं ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है दोस्तों। आपको पता है कि सवाना अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं, पंपास दक्षिण अमेरिका में हो गए, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में, और वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले। और वेल्ड घास के मैदान और जो पंपास घास के मैदान है दोस्तों ये एक ही किस्म के हैं, ये शीतोष्ण घास के मैदान के टाइप के हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में किस देश में होंगे, ठीक है। तो पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, यानी कि उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है जो भूमध्य रेखा के आसपास स्थित हो दोस्तों, ठीक है। तो पटाना घास के जो मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, श्रीलंका या हंगरी। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो पटाना घास के मैदान पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं आपका श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका के घास के मैदानों को, के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, पटाना कहा जाता है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग क्लियरली याद रखेंगे, क्वेश्चन जरूर बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो इससे पूर्व आपने थोड़ा घास के मैदान देखे, अब कुछ जनजातियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन विश्व भूगोल से पूछा जाता है। तो माओरी जो जनजाति है दोस्तों, वो माओरी जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो कहाँ पर है। यहाँ पर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड या फिनलैंड। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं दोस्तों, न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है, माओरी कहा जाता है दोस्तों। माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड की जनजाति है, ठीक है।
पहले ये जनजाति इस तरीके की थी कि जब युद्ध हुआ करते थे और वहाँ पर जब लोग मर जाते थे उनका भक्षण करने के लिए जाते थे ये लोग, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब यूरोपियन देशों का आगमन हुआ इन देशों पर और आक्रमण हुए, तो उसके बाद से ये उनके हथियारों के आगे टिक नहीं पाए और धीरे धीरे ये क्या हो गए हैं, विलुप्त की कगार पर भी चले गए हैं। तो माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र है न्यूजीलैंड में दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? माओरी, एबोर्जिन, किक्यू या पापुआन्स? तो याद रखिएगा दोस्तों, माओरी आपको पता चल चुका है, माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को कहा जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? एबोर्जिन्स। एबोर्जिन्स मूल निवासी हैं कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों, ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? तो कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है? यहाँ पर ऑप्शन है फुलानी, फेल्लाह, जेकारू या मसाई, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो फेल्लाह जो जनजाति है, ये जनजाति पाई जाती है नील नदी घाटियों में, ठीक है। फेल्लाह जनजाति पाई जाती है नील नदी घाटियों में पाई जाती है, स्पेशली साइप्रस, इन देशों में भी इसका निवास स्थान है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट भी करेंगे आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस्किमो निवासी हैं, एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? यहाँ पर ऑप्शन है कनाडा के, मंगोलिया के, मलाया के या श्रीलंका के। तो याद रखिएगा दोस्तों, एस्किमो जो निवासी हैं वो कनाडा के हैं। कनाडा के जो टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाले जो निवासी होते हैं, टुंड्रा प्रदेश में जो लोग रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एस्किमो कहा जाता है दोस्तों। तो एस्किमो कहाँ की जनजाति हुई? कनाडा की निवासियों को कहा जाता है, कनाडा के टुंड्रा प्रदेश के निवासियों को कहा जाता है। ये लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं जिसे इग्लू कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था यहाँ से कि जो एस्किमो इग्लू का जो घर बनाते हैं वो किसका बना हुआ होता है? तो वो बर्फ़ का बना हुआ होता है दोस्तों, ठीक है। बर्फ़ के बड़े बड़े घर को इग्लू कहा जाता है और ये एस्किमो ही इस टाइप के घरों में रहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? शीतकालीन गृह तो इनका एस्किमो का क्या कहलाता है दोस्तों? इग्लू कहलाता है। शीतकाल में इग्लू घर बनते हैं इनके, जो कि क्या होते हैं? बर्फ़ से बनाए गए होते हैं। लेकिन जब ग्रीष्मकाल लगता है तब इनके निवास स्थान को, निवास गृह को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है क्राल, आल, ट्यूपिक या इग्लू। तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीष्मकालीन गृह जो होते हैं एस्किमो के, जो कनाडा के टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं, उनका ग्रीष्मकालीन निवास गृह कहलाता है ट्यूपिक, ट्यूपिक कहलाता है। और ये जो स्नो बियर होते हैं या फिर जो बियर मतलब भालू की खाल और इनसे ये क्या बनाते हैं? वो घर बनाते हैं अपना। तो एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह को कहा जाता है ट्यूपिक कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। जबकि शीतकालीन गृह को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। इग्लू बनाया जाता है आपके बर्फ़ से, और जो ये ट्यूपिक बनाया जाता है ये भालू की विशेष प्रकार की खाल से बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो वृक्षों पर जो निवास करने वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? यहाँ पर अब ऑप्शन आ रहा है मसाई, सकाई, पिग्मी या वेदा। तो याद रखना दोस्तों, जो कोंगो बेसिन है अफ्रीका का, कोंगो बेसिन में एक जनजाति पाई जाती है जिसे कि पिग्मी कहा जाता है। और ये पिग्मी जो जनजाति है आज भी वृक्षों की शाखाओं में क्या करती है? निवास करती है, क्योंकि ये एक चलंत प्रकार की क्या है? जनजाति है। ये एक स्थान पर नहीं रहती है, स्थानांतरित तो होती रहती है। तो पिग्मी जो जनजाति के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? वृक्षों पर अभी भी निवास करते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं ये पिग्मी? कोंगो बेसिन, कोंगो बेसिन में पाई जाने वाली जनजाति है दोस्तों, ठीक है। जबकि मसाई जो जनजाति है ये आपकी पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई जाने वाली एक जनजाति है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। बेसिकली केनिया वाला जो पोर्शन है इसमें मसाई जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है? तो चरागाहों का स्वर्ग के नाम से किस देश को जाना जाता है दोस्तों? चरागाहों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, ठीक है।
तो चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है दोस्तों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में घास के बड़े बड़े अच्छे मैदान हैं, ठीक है, इसीलिए इस यहाँ पर इसे चरागाहों का स्वर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर आपने सुना होगा दोस्तों कि 1869, ठीक है, 1869 में इस नहर को बनाया गया था। तो ये किन दो सागरों को जोड़ती है? यहाँ पर आ रहा है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, या भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। तो याद रखेंगे दोस्तों, स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जिसका निर्माण कि 1869 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जब महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था दोस्तों। इस तरीके से आप याद रखेंगे। 168 किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों इसकी, ठीक है। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है और इस स्वेज नहर को बनने से यूरोप और भारत के बीच की दूरी लगभग 4500 किलोमीटर क्या हो गई थी, कम हो गई थी, क्योंकि जो जहाज़ों को पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा के आना पड़ता था वो अब स्वेज नहर के रास्ते लाल सागर होते हुए, लाल सागर से भूमध्य सागर से लाल सागर और लाल सागर से आपका इधर अरब सागर की ओर होते हुए भारत पहुंच जाते हैं। तो स्वेज नहर जोड़ती है आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से दोस्तों, इसे आप लोग माइंड में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कील नहर जोड़ती है। अब ये कील नहर आपको पता होना चाहिए जर्मनी में है दोस्तों ये, ठीक है, जर्मनी में है। और ये कील नहर जो जोड़ती है ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के साथ जोड़ती है दोस्तों, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के साथ जोड़ती है कील नहर दोस्तों, ठीक है। स्वेज नहर जोड़ती है आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से और कील नहर जोड़ती है आपकी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, जो कि जर्मनी में है और विश्व की सबसे व्यस्त नहर मानी जाती है दोस्तों। ये विश्व की सबसे व्यस्त नहर मानी जाती है कील नहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर? गोबी मरुस्थल मंगोलिया, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली, मोजेव मरुस्थल मैक्सिको। मैक्सिको गलत है दोस्तों। मोजेवे जो मरुस्थल है वो उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, मैक्सिको में नहीं है ये, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के ये कह सकते हैं कि अमेरिका वाले पोर्शन में है ये, ठीक है। तो आटाकामा मरुस्थल आपका उत्तरी चिली में है, चिली में है, कालाहारी बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप में है और गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया एशिया महाद्वीप में है दोस्तों। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा, मोजे मरुस्थल मैक्सिको में नहीं है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। जिस महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, यानी कि मरुस्थल विहीन महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना दोस्तों, यूरोप जो महाद्वीप है इसे मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। मरुस्थल, इसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, क्योंकि चारों ओरों से लगभग प्रत्येक देश को पानी ने घेर रखा है, ठीक है। तो मरुस्थल विहीन है यूरोप महाद्वीप दोस्तों, इसे आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में कौन मरुस्थल नहीं है? तो मरुस्थल कौन सा नहीं है? यहाँ पर है थारू, कालाहारी, सहारा, गोबी। तो आपको पता है दोस्तों, गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में है, सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में है, लेकिन थारू एक उत्तराखंड की एक क्या है, जनजाति है दोस्तों, ना कि मरुस्थल। जबकि भारत का जो मरुस्थल है उसका नाम थार है, जबकि ना कि थारू। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में महासागर में देखने को मिलती है? तो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? यहाँ पर ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है, इसलिए सर्वाधिक द्वीपों की संख्या भी प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो सर्वाधिक द्वीपों की संख्या प्रशांत महासागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक आता है द्वीप और एक आता है द्वीप समूह, ठीक है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा जो द्वीप है, यहाँ पर ऑप्शन है न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ग्रीनलैंड या मेडागास्कर। तो याद रखना दोस्तों, जो ग्रीनलैंड है, ठीक है, ग्रीनलैंड आपने देखा होगा कनाडा के ही जस्ट बगल पर इस तरीके से एक द्वीप है जिसको कि इसका नाम है ग्रीनलैंड दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, जिसके चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है ये, ठीक है। तो द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जबकि सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला राज्य देश सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश
वो आपका इंडोनेशिया है दोस्तों। सबसे ज़्यादा द्वीप किस देश में है, तो वो इंडोनेशिया में है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा देश है, तो वो है आपका ग्रीनलैंड दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है, तो द्वीप समूह से इस पर मैं बात कर चुका हूँ आपसे। ठीक है, सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर कौन सा देश बना है, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान या इंडोनेशिया, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। लगभग यहाँ पर 17,508 द्वीप हैं दोस्तों। ठीक है, 17,508 द्वीप हैं और 6,000 द्वीपों पे लगभग निवास करते हैं लोग। ठीक है, तो द्वीप समूह वाला सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया, और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। अब जो जिस महासागर, हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम क्या है, यहाँ पर है मेडागास्कर, बोर्नियो, सुमात्रा या मिंडनाओ। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है मेडागास्कर, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो अफ्रीका महाद्वीप में है ये मेडागास्कर, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, तो किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है फिजी, टोंगा, पूर्वी तिमोर या हवाई द्वीप। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रशांत महासागर का जो चौराहा कहा जाता है वो कहा जाता है हवाई द्वीप को। और इसी हवाई द्वीप पर किलायू ज्वालामुखी भी है दोस्तों। ठीक है, किलायू ज्वालामुखी कहाँ है, आपका हवाई द्वीप पे है। प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहलाता है हवाई द्वीप दोस्तों। अब क्यों कहलाया जाता है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके देंगे दोस्तों, कि प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को क्यों कहा जाता है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के देंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसी वैरायटी के आपके पास पूछे जाएंगे टीईटी में दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को आप बड़ी गंभीरता के साथ देखेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों के ऊपर भी आप रिसर्च करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।